क्या आपने कभी सुना है कि इराक और सीरिया के पहाड़ी इलाकों में रहने वाला एक छोटा सा समुदाय जो खुद को यजीदी कहता है, उसकी आस्थाएं और धार्मिक परंपराएं हिंदू धर्म से मेल खाती हैं? क्या ये संभव है कि हजारों साल पहले भारत से कोई धार्मिक प्रवाह पश्चिम एशिया तक गया हो? चलिए दोस्तों, आज हम इस दिलचस्प और रहस्यमयी यात्रा पर चलते हैं। इराक में रहने वाले ये हिंदू यजीदी कौन है? इराक की उबड़ खाबड़ घाटियों और रहस्यमयी पहाड़ियों के बीच बसा एक ऐसा समुदाय है जो न तो इस्लाम के अनुयायी हैं, न ईसाई और न ही पारसी। इनका अपना एक अनूठा धर्म है जो प्राचीन मेसोपोटामियन और इंडो ईरानी परंपराओं से प्रभावित है। यजीदी समुदाय मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम इराक, उत्तर पूर्वी सीरिया और दक्षिण पूर्वी तुर्की के कुछ हिस्सों में रहता है। ये एक बहुत ही पुराना धार्मिक समुदाय है जिसकी मान्यताओं की जड़ें इतनी गहरी हैं कि आधुनिक इतिहास भी इसे पूरी तरह नहीं समझ पाया है। यजीदी धर्म के अनुयायी मानते हैं कि उनका धर्म 6000 साल पुराना है। वे खुद को यजदान यानी ईश्वर के उपासक कहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये लोग किसी धार्मिक प्रचार या धर्मांतरण में विश्वास नहीं रखते, जैसा कि प्राचीन हिंदू परंपराओं में भी देखा जाता है। यजीदी खुद को प्राचीन हिंदू परंपराओं का उत्तराधिकारी मानते हैं। इनके देवी देवताओं के प्रतीक, पूजा पद्धतियां, चक्र और त्रिशूल जैसे चिन्ह, यहाँ तक कि कुंडलिनी और पुनर्जन्म का विश्वास भी सब कुछ कहीं न कहीं हिंदू धर्म से मेल खाता है। हर साल ये यजीदी लाखों की संख्या में लालेश नामक एक पवित्र घाटी में तीर्थ यात्रा करते हैं। तो आइए इस वीडियो में जाने कौन है यह यजीदी, क्या इनकी परंपराएं वाकई हिंदू सभ्यता से जुड़ी हैं और क्या इनके इतिहास में भारत का कोई गहरा रिश्ता छुपा है? क्या आप तैयार हैं इतिहास की इस रहस्यमयी परत को उठाने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल श्रद्धा फैक्ट्स को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। अब एक और चौंकाने वाली बात, यजीदी धर्म में एक देवता है जिन्हें मलाक ताउस कहा जाता है और इन्हें मोर के देवता के रूप में पूजा जाता है। क्या आपको कुछ याद आया? भारत में मोर को श्री कृष्ण का वाहन माना गया है। दक्षिण भारत में भगवान मृगण या कार्तिकेय के साथ भी मोर का संबंध है। क्या ये केवल एक संयोग है? यजीदी मोर के पंखों को इतना पवित्र मानते हैं कि वे उसे अपने मंदिरों में रखते हैं और विशेष अवसरों पर उसकी पूजा करते हैं। यजीदी इराक, सीरिया, जर्मनी, आर्मेनिया और रूस के निवासी हैं। ये यजीदी मुस्लिम नहीं है, ईसाई भी नहीं है, पारसी धर्म मानने वाले भी नहीं है। इनका स्वयं का एक अपना यूनिक यजीदी पंथ है। ये पंथ हिंदू धर्म के एकदम नजदीक लगता है। यजीदी धर्म के केंद्र में है तावूसी मेलेक, जिसे मोर देवता कहा जाता है। ये देवता 7 देवदूतों में प्रमुख हैं, जिन्हें ईश्वर ने सृष्टि की देखभाल के लिए नियुक्त किया। यजीदी मानते हैं कि तावूसी मेलेक ने पृथ्वी को सुंदर बनाया और उसे अपने इंद्रधनुषी रंगों से सजाया। मोर का प्रतीकवाद यजीदी धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह हिंदू धर्म में भगवान कार्तिकेय और देवी सरस्वती से जुड़ा हुआ है। यजीदी मोर को पवित्र मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। यजीदी धर्म में पुनर्जन्म का विश्वास है, जिसे हिंदू धर्म में पुनर्जन्म कहा जाता है। वे मानते हैं कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है और कर्मों के आधार पर अगला जीवन निर्धारित होता है। यह विश्वास हिंदू धर्म के सिद्धांतों से मेल खाता है। यजीदी समुदाय के धार्मिक स्थल जैसे लालिश हिंदू मंदिरों की तरह होते हैं। यहाँ हर साल यजीदी तीर्थ यात्रा करते हैं और ताऊसी मेलेक की पूजा करते हैं। लालिश में स्थित शेख आदि की समाधि यजीदी धर्म का सबसे पवित्र स्थल है। यहाँ हर साल रेड वेडनेसडे नामक त्योहार मनाया जाता है, जिसमें यजीदी लोग एकत्रित होते हैं, नदी में स्नान करते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं और दीप जलाते हैं। यजीदी धर्म में सूर्य की पूजा की जाती है और वे दिन में 5 बार प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के दौरान वे सूर्य की ओर मुख करके दीप जलाते हैं, जो हिंदू धर्म की आरती से मिलता जुलता है। वे जल, अग्नि और पृथ्वी को पवित्र मानते हैं और इन तत्वों का सम्मान करते हैं। यजीदी धर्म में विवाह और अन्य संस्कारों में भी हिंदू धर्म से समानताएं हैं। विवाह के दौरान स्त्रियां लाल वस्त्र पहनती हैं और मंदिर में जाकर पूजा करती हैं। वे उपवास रखते हैं और दीप जलाकर त्योहार मनाते हैं, जैसे हिंदू धर्म में दीपावली। इस धर्म में धर्मांतरण की अनुमति नहीं है। वे मानते हैं कि जो व्यक्ति जिस धर्म में जन्म लेता है, उसे उसी धर्म में जीवन व्यतीत करना चाहिए। यह सिद्धांत हिंदू धर्म के जाति व्यवस्था से मिलता जुलता है, जहाँ व्यक्ति जन्म के आधार पर अपनी जाति और धर्म का पालन करता है। इस धर्म की धार्मिक भाषा कुर्मांजी है और वे अपने धार्मिक ग्रंथों को मौखिक परंपरा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करते हैं। उनके 2 प्रमुख धार्मिक ग्रंथ हैं, किताब अल जिल्वा प्रकाश की पुस्तक और मेशाफा रेश काली पुस्तक। यजीदी धर्म में कई त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे सेर साल, नव वर्ष, सेर मेला, वसंत उत्सव और सेर मेला, शरद उत्सव। इन त्योहारों में वे दीप जलाते हैं, अंडे रंगते हैं और मंदिरों में पूजा करते हैं। ये परंपराएं हिंदू धर्म के त्योहारों से मिलती जुलती हैं, जैसे होली और दीपावली। इस धर्म में मृत्यु के बाद मृतक की समाधि बनाई जाती है और वे मानते हैं कि आत्मा पुनर्जन्म लेती है। ये विश्वास हिंदू धर्म के पुनर्जन्म सिद्धांत से मेल खाता है। इस धर्म में ताऊसी मेलेक को ईश्वर का अवतार माना जाता है और वे मानते हैं कि वह सृष्टि के। यह सिद्धांत हिंदू धर्म में भगवान विष्णु और शिव के अवतारों से मिलता जुलता है। यजीदी धर्म में मोर का प्रतीकवाद अत्यंत महत्वपूर्ण है और वे मानते हैं कि मोर के पंख सूर्य की किरणों का प्रतीक हैं। यह विश्वास हिंदू धर्म में भी पाया जाता है, जहाँ मोर को पवित्र माना जाता है और भगवान कार्तिकेय और देवी सरस्वती से जोड़ा जाता है। यजीदी धर्म में जल, अग्नि और पृथ्वी को पवित्र माना जाता है और वे इन तत्वों का सम्मान करते हैं। वे मानते हैं कि इन तत्वों में थूकना पाप है।
ये विश्वास हिंदू धर्म में भी पाया जाता है, जहाँ पंच तत्वों का सम्मान किया जाता है। इस धर्म में धार्मिक मेलों और उत्सवों में दीप जलाना, अंडे रंगना और मंदिरों में पूजा करना शामिल है। ये परंपराएं हिंदू धर्म के त्योहारों से मिलती जुलती हैं। यजीदी धर्म में पुजारी के हाथों जल छिड़क कर बच्चों का धार्मिक संस्कार किया जाता है, जो हिंदू धर्म के मुंडन संस्कार से मिलता जुलता है। इस धर्म में विवाह के दौरान रोटी को 2 टुकड़ों में बांटकर पति पत्नी को खिलाया जाता है, जो हिंदू धर्म की विवाह परंपराओं से मेल खाता है। यजीदी धर्म में दिसंबर माह में दीपक त्योहार मनाया जाता है, जिसमें लोग 3 दिन का उपवास रखते हैं और दीप जलाते हैं। ये परंपरा हिंदू धर्म के कार्तिक मास के उपवासों और दीपावली से मिलती जुलती है। इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के लिए यह अभी भी अध्ययन का विषय है, लेकिन इतने सारे समानताओं को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति और धर्म का प्रभाव मध्य पूर्व तक फैला हुआ था। शायद यजीदी धर्म उसी प्रभाव की एक छाया है, एक ऐसी शाखा जो हजारों सालों से अपने मूल की ओर लौटने का रास्ता खोज रही है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि किस तरह यजीदी धर्म और हिंदू धर्म के बीच अद्भुत समानताएं हैं, चाहे वह परंपराएं हों, पूजा की विधि हो या फिर देवताओं का स्वरूप। क्या ये एक प्राचीन रिश्ता है जो अब फिर से उजागर हो रहा है? आपका क्या मानना है? क्या यजीदी धर्म सच में हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है? हमें अपने कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए और